स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रिचर्ड मैथ में। देखिए लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको कक्षा 12 भौतिकी का जो आपका पहला चैप्टर था कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र इसी बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत इसके आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे थे। तो देखिए इसके लास्ट वाले क्लास में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने आपको कंप्लीट सोल्यूशन करके बता दिया है। तो हमने आपको बताया था कि जो हमारे पास ये बुक है या हमारे पास नगीन प्रकाशन बुक है जिसके राइटर कुमार मित्तल है, इन्हीं की बुक से हम आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके बता रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है एनसीईआरटी बुक जिसके राइटर हैं आपका कुमार मित्तल। ठीक है, तो 14 तक हमने आपको कंप्लीट कर लिया था। अब इसके आगे 14 का आगे जो आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है, पहले 15 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो आप अपने एनसीईआरटी बुक से मिलान करिए तो 15 नंबर का क्वेश्चन आपको सेम टू सेम मिलेगा। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। तो इसमें दिया है कि दो ऋणावेशी धूल के कणों के बीच की दूरी आपका कितना दिया है, 1 मिमी है और वे एक दूसरे को 4.0 × 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक का आवेश दूसरे का कितना है, 4 गुना हो तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 5/3 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो आपका 5/3 × 10⁻19 कूलाम का आवेश होता है। तो इसमें हमको N1 और N2 का मान निकालना है। तो इसमें दो आंसर भी होंगे, तो पहला आंसर आप इसको मान सकते हैं, दूसरा इसको, या इसको पहला मानो इसको दूसरा मानो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, दो ऋणावेशी धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिमी है। तो पहले यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। तो यहाँ लिखेंगे ये। ठीक है, तो मान लेते हैं पहला ऋणावेशित कण हमारे पास क्या है, Q1 है, और दूसरा ऋणावेशित कण हमारे पास है क्या है, Q2 है। ठीक, पहला हमारे पास Q1 और दूसरा हमारे पास क्या है, Q2। ठीक, अब इसमें कहा है कि दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी क्या है, 1 मिमी। यानी इसकी बीच की दूरी आपका कितना है, 1 मिमी है। यानी R बराबर हमारे पास कितना दिया है, 1 मिमी दिया है। फिर इसमें कहा है और वे एक दूसरे को 4.0 × 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यानी F बराबर हमारे पास कितना दिया है, 4.0 × 10⁻⁵ न्यूटन, ये आपका दिया है। ठीक, फिर इसमें कहा है कि यदि एक आवेश दूसरे आवेश का कितना है, 4 गुना। तो मान लेते हैं पहला आवेश हमारे पास Q1 है और यही आवेश क्या है, दूसरे आवेश का क्या है, 4 गुना। यानी Q1 बराबर कितना होगा, 4 × Q2, यानी ये कह सकते हैं 4Q2, ये आपका हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हमारे पास F का मान पता है, यहाँ लिख देते हैं, दिया है। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न में जो दिया रहेगा पहले आपको लिख लेना है। तो F बराबर ये हमको दिया है और Q1 दिया है, F और Q1, और हमारे पास क्या दिया है आपका R, यानी बीच की दूरी कितना दिया है, 1 मिमी दिया है। तो अगर आप 1 मिमी को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 1000 से भाग करना पड़ेगा। तो यानी अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा, 1000 मीटर। तो इसको सरल करेंगे तो 1/1000 को आप लिख सकते हैं 10⁻3, क्योंकि कितना है, 3 जीरो, तो 10⁻3 कर लीजिए मीटर। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 × 10⁻³ मीटर। तो कुल मिलाकर बात करें कि इस 15 नंबर क्वेश्चन में हमको इतना चीज हमको दिया है, इतना चीज क्या है, दिया है। ठीक, अब हमको क्या निकालना है। अब जब इसमें कह रहा है कि प्रतिकर्षित करते हैं तो इसमें क्या लग रहा है, वैद्युत बल यानी प्रतिकर्षण बल। तो प्रतिकर्षण बल यानी वैद्युत बल का फार्मूला आपका कितना हो जाएगा, F बराबर क्या होगा, 1/4πε0 Q1 × Q2/R²। ठीक, तो F का मान कितना दिया है, 4.0 × 10⁻⁵, और आपको पता होना चाहिए 1/4πε0 का जो मान होता है वो 9.0 × 10⁻⁹ होता है, गुणे Q1। अब Q1 का मान आप यहाँ रख दीजिए तो कितना होगा, 4Q2 और गुणे आपका Q2 ऑलरेडी है, कुल के बटे R²। तो R का मान हमारे पास मीटर में हमने कन्वर्ट करके निकाला है, 1 × 10⁻³ का वर्ग हो जाएगा। ठीक, तो अब इसमें इसको सॉल्व करते हैं तो 4.0 × 10⁻⁵ बराबर कितना होगा, 9.0 × 10⁻⁹ हो जाएगा, और ये गुणे 4Q2
स्क्वायर हो जाएगा, कुल के बटे 1 गुणे 10 की पावर 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, Q2 यानी 4Q2 को एक जगह लिखते हैं और बाकी सबको ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि हमको किसी ने कोई ना कोई एक आवेश, क्योंकि Q2 स्क्वायर निकल आएगा तो आपका Q1 भी आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कितना होगा, इसके बटे 1 लिख सकते हैं, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो यानी कितना होगा 4.0 गुणे 10 की पावर -5 और 1 गुणे 10 की पावर -6 और इसके बटे कुल के बटे हमारे पास कितना होगा 9.0 गुणे 10 की पावर 9 और बराबर 4Q2 स्क्वायर। ठीक, तो आपका 4 अब इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो 10 की पावर -6 5 11 हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -9 और कुल के बटे 9.0 और गुणे किसके हो जाएगा Q2 बराबर किसके हो जाएगा Q2 स्क्वायर के हो जाएगा। तो अब यहाँ से इसको रब कर देते हैं। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, Q2 निकाल लेंगे तो आपका Q1 का मान पता चला आएगा। ठीक, तो अब इसको आप एक लाइन लिख सकते हैं कि 10 की पावर -11 और 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10 की पावर -20 और 9.0 बराबर Q2 स्क्वायर। तो अगर आप Q2 स्क्वायर हमारे पास कितना है 1/9 गुणे 10 की पावर -20 गुलाम। तो अगर आप चलिए यहाँ पर अगर आप Q2 निकालेंगे तो रूट में कितना हो जाएगा 1/9 गुणे 10 की पावर -20 हो जाएगा, क्योंकि अगर आप स्क्वायर हटाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा। तो यहाँ से Q2 बराबर कितना होगा 1/9 को बाहर करेंगे अंडर रूट से तो 1/3 गुणे 10 घाते -20 को करेंगे तो 10 घाते -10 और ये आपका गुलाम है। तो Q2 का मान कितना आया 1/3 गुणे 10 की पावर -10 गुलाम आ गया। अब इसमें हमको क्या निकालना है, अब Q2 का मान पता हो गया तो आप Q1 का मान निकाल लीजिए। हमको N1 और N2 का मान निकालना है, तो पहले Q1 और Q2 पता हो जाएगा तभी तो आप N1 और N2 निकालेंगे। तो देखिए इसमें है Q1 बराबर आपका क्या दिया है 4Q2 दिया है, तो 4 गुणे Q2 का मान 1/3 गुणे 10 की पावर -10 गुलाम। तो Q1 बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 4/3 गुणे 10 की पावर -10 गुलाम। ठीक, तो अब यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारे पास Q2 बराबर आपका कितना दिया है, Q1 बराबर लिख लेते हैं 4/3 गुणे 10 की पावर -10 गुलाम हमने निकाला है और Q2 बराबर 1/3 गुणे 10 की पावर -10 गुलाम, ये हो गया। अब देखिए हमको इसमें क्या करना है, अब हमको इसमें N1 और N2 का मान निकालना है। ठीक है, तो N1 और N2 अब हमारे पास Q1 और Q2 है, तो जब आप Q1 लिखेंगे तो Q1 बराबर आपका क्या होगा N1 इंटू ई होगा ये, और Q2 बराबर आपका क्या होगा N2 इंटू ई हो जाएगा। तो Q1 अब हमको N1 निकालना है तो Q1 बटे कितना हो जाएगा ई, तो N1 बराबर Q1 का मान हमारे पास कितना है 4/3 गुणे 10 की पावर -10 गुलाम, और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 5/3 गुणे 10 की पावर -19 गुलाम होता है। गुलाम गुलाम से कैंसिल, 3 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा N1 बराबर आपका कितना हो जाएगा 4/5 गुणे, अब इसको 10 की पावर -10 और गुणे 10 की पावर ये +19 हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो N1 बराबर 4/5 गुणे 10 की पावर इतना हो जाएगा 9। ठीक, ये हो जाएगा। अब इतना भी आंसर ठीक है, लेकिन इसमें हमारे पास क्या दिया देखिए 4/5 कहीं गुणे 10 की पावर 10, 4/5 गुणे 10 की पावर 9 जो हमने आंसर लाया है वो इन आंसरों में आपका मिलान नहीं हो पा रहा है। इसमें 2 गुणे 10 की पावर 8 दिया, फिर 8 गुणे 10 की पावर 8 दिया। तो अगर आपको सेम टू सेम आंसर लाना है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं N1 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर एक इसको हम 10 की पावर 9 को हम क्या लिख सकते हैं 10 गुणे 10 की पावर 8 लिख सकते हैं।
तो 4 दहाम 40 यानी 40 हो जाएगा, और बटे 5, तो यहाँ 10 की पावर ना होकर क्या होगा 10 की पावर 8, क्योंकि एक 10 का गुणा हमने इसमें कर लिया। तो 5 5 8 40 यानी 8 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा 8। तो ये तो यानी n1 का मान हमारे पास 8 गुणे 10 की पावर 8। तो इसमें देखिए आंसर दिया 8 गुणे 10 की पावर 8। अब हमको क्या निकालना है, n2 का मान निकालना है। तो n1 का मान हमने निकाल लिया है। n1 का मान हमारे पास कितना आया, यहाँ ये वाला आंसर, ये हमारे पास क्या है n1 बराबर है, ये क्या है n1 बराबर। अब हमको क्या निकालना है n2 का। तो n2 का जब निकालेंगे जैसे हमने निकाला है बिल्कुल उसी तरीके से वो भी निकल आएगा। तो Q2 बराबर क्या होगा N2 इंटू ई। तो N2 बराबर Q2 बटे क्या हो जाएगा E। तो Q2 का मान 1/3 गुणे 10 की पावर माइनस 10 कूलम प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 5/3 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम। कूलम कूलम से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल। तो 1/5 गुणे 10 की पावर माइनस 10 और गुणे 10 की पावर 19। तो N2 बराबर 1/5। तो 1/5 को अगर हम सॉल्व करें तो इसको लिख सकते हैं 0.2 और गुणे 10 की पावर 9। ठीक, तो लेकिन 0.2 ना देकर 2 गुणे 10 की पावर 8 दिया है। तो अगर आप एक अंक इधर लेकर जाएंगे यानी दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो ये 10 की पावर 9 ना होकर 10 की पावर 8 हो गया, यानी 2 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा 8। तो ये रहा। तो ये हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास है N2 बराबर है। तो ये N2 है, ये हमारे पास क्या है N1 है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 15 का हमने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करके बता दिया है। तो अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको यहीं पर ब्रेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 दिया कि धातु की 2 सूक्ष्म गोलियां एक दूसरे से 1.0 मीटर की दूरी पर स्थित है तथा प्रत्येक का द्रव्यमान 10 की पावर माइनस 2 kg है। एक गोली से दूसरी गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कराए जाएं कि उनके बीच वैद्युत आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल का कितना है 3.46 गुना हो। तो 16 नंबर का क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ लिखते हैं, जो हमारे पास दिया है उसको लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। ठीक है, तो इसमें दिया धातु की 2 सूक्ष्म गोलियां एक दूसरे से 1.0 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो मान लेते हैं पहले गोली पर जो आवेश है वो आपका Q1 है, और दूसरे गोली पर आवेश जो Q2 है, वो एक दूसरे पर कितनी दूरी पर स्थित है 1.0 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या दिया है R बराबर 1.0 मीटर आपका दे दिया है। R बराबर कितना दिया है 1.0 मीटर। ठीक है, तो अब इसमें कहा है तथा प्रत्येक का द्रव्यमान 10 की पावर माइनस 2 kg है, यानी M1 बराबर M2 बराबर कितना दिया 10 की पावर माइनस 2 kg दिया है। अब करा एक गोली से दूसरी गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कराए जाए कि उनके बीच वैद्युत आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल का कितना है 3.46 गुना हो। तो मान लेते हैं कि माना n इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर स्थानांतरित कराए जाए। कितना n इलेक्ट्रॉन, माना n इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर स्थानांतरित कराए जाएं। ठीक है, तब उन पर आवेश क्या होगा। अब यहां लिखेंगे माना n इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर ट्रांसफर किया जाए, ठीक है, तब उन पर आवेश कितना हो जाएगा, यानी Q1 बराबर N इंटू ई होगा और Q2 बराबर भी N इंटू ई ही होगा। ठीक है, अब यहां पर दिया है कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कराया जाए, तो हमने दिया इलेक्ट्रॉन मान लिया। अब दिया वैद्युत आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल का कितना है 3.46 गुना है। तो अब यहां पर लिखते हैं वैद्युत आकर्षण बल, यानी किससे डिनोट करेंगे Fe से। ठीक, बराबर 3.46 गुणे गुरुत्वाकर्षण बल।
यानी इसमें दिया है कि जो वैद्युत आकर्षण बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल का कितना है, 3.46 गुना है। ठीक, ये आपका दिया है। तो अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एफ ई बराबर 3.46 गुणे एफ जी। अब इतना चीज आपको क्या है, गिवन है। इतना चीज आपको क्या है, ये आपका क्या है, दिया है। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना, एन निकालना है। तो अब इन दोनों का अनुपात निकालेंगे, यानी एफ ई और एफ जी का अनुपात निकालेंगे तो हमको एन का मान पता हो जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे पहले वैद्युत आकर्षण बल एफ ई बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 गुणे Q2 बटे आर स्क्वायर। तो एफ ई बराबर 9.0 गुणे 10⁹ और ये एन ई और गुणे एन ई और ये 1.0 का। तो अब यहाँ से एफ ई बराबर 9.0 गुणे 10⁹ हो जाएगा और ये आपका एन स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारे पास ई स्क्वायर हो जाएगा और बटे में 1.0 का ओवर करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, इतने रहेंगे। तो एफ ई बराबर 9.0 गुणे 10⁹ गुणे एन स्क्वायर और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम, इसका क्या हो जाएगा, वर्ग। तो एफ ई बराबर कितना है, 9.0 गुणे 10⁹ गुणे एन स्क्वायर और 1.6 गुणे 1.6 और 19 दूना कितना होगा, 38 हो जाएगा। तो यानी एफ ई बराबर आप लिख सकते हैं 9.0 गुणे 10⁹ गुणे एन स्क्वायर और 1.6 गुणे 1.6 करेंगे 2.56 और गुणे 10⁻⁻38। तो ये रहा है आपका एफ ई। अब इसमें हम क्या निकालेंगे, एफ जी निकालेंगे। तो एफ जी जब निकालेंगे यानी गुरुत्वाकर्षण बल एफ जी बराबर कितना होगा। अब यहाँ पर कैपिटल जी m1 गुणे m2 बटे आर स्क्वायर। तो कैपिटल जी क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है जिसका मान 6.7 गुणे 10⁻⁻11 10⁻⁻2 और 10⁻⁻2 m1 m2 का मान है और बटे 1.0 का। ठीक, तो अब यहाँ पर ये किसके बराबर है, एफ जी 6.7 गुणे 10⁻⁻11 और 10⁻⁻4 हो जाएगा। इसका कोई मतलब नहीं होगा, ये आपका। तो ये होगा। अब इसमें अगर हम यहां से लिखें एफ जी बराबर, तो एफ जी बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 6.7 गुणे 10⁻⁻15 ये हो गए। अब इन दोनों का अनुपात निकाल देंगे, दोनों का अनुपात निकालेंगे तो हमारे पास n का मान पता हो जाएगा। तो इसको रफ कर लेते हैं ना चीज। तो अब यहां लिखेंगे एफ ई बटे एफ जी बराबर कितना हो जाएगा। तो एफ ई हमारे पास है 9.0 गुणे 10⁻9 गुणे एन स्क्वायर है और गुणे 2.56 गुणे 10⁻⁻38 है और एफ जी हमारे पास कितना है आपका 6.7 गुणे 10⁻⁻15 है। अब इसमें जो हमारे पास एफ ई था वो हमने क्या बताया, 3 यानी जो एफ ई था वैद्युत आकर्षण बल था वो गुरुत्वाकर्षण बल का कितना था, यानी 3.46 गुना था। तो एफ ई यहाँ लिख देंगे 3.46 गुणे एफ जी और बटे एफ जी, इससे इससे कैंसिल। अब यहाँ पर हमारे पास कितना होगा 9.0 गुणे एन स्क्वायर गुणे 10⁻9 10⁻⁻38, तो 38 में से 9 घटाएंगे 10⁻⁻29, इसको ऊपर ले जाएंगे 10⁻15 और बटे 6.7।
तो ये 3.46 बराबर 9.0 गुणे n स्क्वायर और गुणे 29 में से आप 15 घटा दीजिए। तो अगर आप 29 में से 15 घटाएंगे तो हमारे पास 9 में से 5 जाए तो आपका कितना हो जाएगा 4 और 2 में से यानी -14 और बटे कितना हो जाएगा 6.7 हो जाएगा। अब इसको रब कर लेते हैं ये वाला। तो अब इसके तिर्यक मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3.46 गुणे 6.7 और कुल के बटे ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा 3.46 गुणे, अब इनका गुणा कर ले 3.46 गुणे, अब इसे बटे 1 है इसका इसको गुणा कर सकते हैं, ठीक है, बराबर n स्क्वायर 10 की पावर -14। अब इनका गुणा कर दीजिए तो 3.46 और गुणे हमारे पास कितना है 6.7। तो अगर इसका हम गुणा करते हैं तो हमारे पास 23.182 आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पर ये है और ये हमारे पास 9.0, सॉरी देखिए 3.46 गुणे 6.7 हो गया और यहाँ पर हमने तुम्हारे पास क्या है 2.56 भी है तो गुणे 2.56 भी यहाँ होगा और यहाँ क्या होगा 2.56 होगा। तो ये इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं, यानी 3.46 गुणे 6.7 ठीक बराबर 9.0 गुणे 2.56 गुणे n स्क्वायर और गुणे 10 की पावर -14। 3.46 गुणे 6.7 बटे 9.0 गुणे 2.56 और गुणे 10 की पावर -14 बराबर n स्क्वायर। तो अगर इसमें गुणा करेंगे तो 23.182 हो जाएगा और इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास जो आएगा ये नियर अबाउट 23.182 आएगा और इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर 14 बराबर n स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये कितना हो जाएगा n स्क्वायर बराबर 10 की पावर 14, तो n बराबर रूट में 10 की पावर 14 यानी n बराबर 10 की पावर 7। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर शीट हो जाएगा, ठीक। तो अभी हमने 15 और 16 का हमने आपको कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे।